नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचकर जनता से वोट की अपील की और सरकार के किए गए कार्य को भी जानकारी उन्होंने दी। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ बताया कि सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि घमंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनके सब नेता भ्रष्टाचारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम नायब सैनी और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हमारी माताएं बहनें पहले तो सारे इकट्ठे हो जो ठीक हो और भी है कोई कभी फिर कहते भी मन होते तो हमने लिया। सर क्या कुछ कहेंगे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या ऐसा माहौल लगता है, क्या जनता की नब्ज आपकी बात? अभी कश्यप समाज ने ऋषि कश्यप जी महाराज की जयंती को भव्य तरीके से मनाया है और इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं आज ऋषि कश्यप जी के इस जयंती अवसर के ऊपर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज का जीवन समाज के उत्थान के लिए, समाज में फैली कुरीतियों के लिए। करनाल की घरौंडा अनाज मंडी में बीजेपी ने रैली आयोजित की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल के लिए वोट की अपील की। वहीं मनोहर लाल ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों से नया उत्साह मिलेगा और उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 11 की 11 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालेंगे। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान ने यह कहा है कि भारत तो विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। मैंने ही विश्व की महाशक्ति नहीं कहा है। और बहनों भाइयों, यदि हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम विश्व की महाशक्ति नहीं बनना चाहते। विश्व की महाशक्ति यदि हम बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देंगे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका तो वहीं पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी ने इस दौरान शिरकत की है। मुख्य वक्ता के तौर पर उन्होंने शिरकत की और हमारी सरकार आई तो जाति जनगणना होंगी, इस दौरान उन्होंने ये बताया। वहीं आपको बता दें कि 90% आबादी को भागीदारी नहीं मिल रही है, ऐसा भी राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर राहुल गांधी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कई टिप्पणियां की। उन्होंने जाति जनगणना के बारे में बात की। 90% आबादी की जाति जनगणना नहीं हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। पंचकुला से ये बड़ी खबर है। संविधान सम्मान आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का। इस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर राहुल गांधी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार यदि जीती है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस दौरान राहुल गांधी पहुंचे थे इस सम्मेलन में। उन्होंने कई बड़ी बातें इस दौरान कही है लोगों से
अपने संबोधन में उन्होंने कहा है 90% आबादी को भागीदारी नहीं मिली है और अगर हमारी सरकार जीतती है तो हम जाति जनगणना करवाएंगे। पंचकूला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजन किया गया था, तो उसमें राहुल गांधी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। पंचकूला में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने शिरकत की। बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर उन्होंने शिरकत की। हमारी सरकार आई तो जाति जनगणना होगी, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं 90% आबादी को भागीदारी नहीं मिल रही है, ऐसा भी उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम में कहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी के डूबते जहाज को बचाने के लिए झूठी घोषणाएं कर रही हैं, पर कांग्रेस का जहाज अब बचने वाला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादरी रैली में दिए गए संबोधन में ऐसा लगता है कि वो बुरी तरह से हताशा है। जी, राहुल गांधी जी की जो रैली थी वो एक तरह से फ्लॉप रैली थी और उनके भाषण से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से हताशा में हैं और झूठ बोलने का वो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार से किसी महिला को वो कोई राशि देंगे और कहा कि हरियाणा की ऐसी करोड़ों परिवारों को राशि देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर करोड़ों परिवार है ही नहीं। राहुल जी हताशा में है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, उसको बचाने की कितनी भी कोशिश करें वो बचने वाला नहीं है और जितनी घोषणाएं वो कर रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा 0, ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के चलते जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्र पुरी 23 मई से आग के ढेरों के बीच कठोर तपस्या शुरू करने जा रही हैं। महंत राजेंद्र पुरी वैसे तो देश में भाईचारे, आपसी प्रेम और सर्व कल्याण की भावना से पिछले करीब 2 दशक से भीषण गर्मी में अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखने की कामना करते हुए 23 मई से भीषण गर्मी में अखंड अग्नि तपस्या शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, उनकी आग के ढेरों के बीच तपस्या जारी रहेगी। इसके साथ ही वे तपस्या में नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र का सांसद बनाने की कामना करेंगे। जगज्योति दरबार बिजड़पुर कुरुक्षेत्र से देखिए, वैसे तो जगज्योति धाम में अग्नि तपस्या पूरे 2 दशक से चल रही है, लेकिन इस वर्ष ये ही तपस्या 23 मई से शुरू होकर अनिश्चित समय तक चलेगी। आगे का समय, समापन का समय मेरे इष्ट देव, मेरे स्थान देवता तय करेंगे कि कब तक चलानी है, उनकी कृपा से चलेगी। जनरल पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के चलते ग्राहकों को परेशानी हो रही है।
बाबा यहाँ आपको बता दें कि चिलचिलाती धूप में पोस्ट ऑफिस अधिकारी अगले दिन आने की बात कहकर टाल देते हैं और पोस्ट ऑफिस में पैसे निकलवाने या जमा करवाने वालों का कहना है कि रोजाना सर्वर डाउन होने से उन्हें भारी परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अधिकारी ऐसे कमरों में बैठकर ग्राहकों को चिलचिलाती धूप में रोजाना चक्कर लगाने पर मजबूर कर रही हैं। के बड़े पोस्ट ऑफिस में आया हूँ, ठीक ना। मैं कल भी आया था और आज भी आया और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि और ये मुझे हमेशा कल करके कह रही है कि कल नेट चलेगा, सर्वर चलेगा और कल सर्वर चलेगा। कल भी आया था मैं और आज भी आया हूँ, ठीक ना। और आज भी मुझे यही बोल के इन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे, नहीं तो मंडे को काम होगा। अब इतनी गर्मी में हमें चल के आना पड़ता है और हमें अपनी छुट्टियां लेके आना होता है ऑफिस से और फिर भी हमारा कोई काम नहीं बन पाता। तो अब हम बताएं सरकार से क्या आश्वासन करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो इन चीज़ों। मैं चंडीगढ़ से स्पेशल आया हूँ यहाँ अपना पैसा निकलवाने के लिए आया हूँ। मेन जीपीओ अम्बाला कैंट पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे सर्वर जब भी आओ तब भी डाउन मिलता है और पासबुक में एंट्री नहीं होता है और बैलेंस भी पूछो तो बताते हैं जो सर्वर डाउन है, बैलेंस भी नहीं बता पाएंगे और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कल आओ, परसों आओ, शाम को आओ। अब ऐसे ही चक्कर काटते रहो आकर के डेली 6 पहले कब आए थे? पहले सर 3 दिन पहले ही आया था। तो तब क्या बताया? सर्वर डाउन। फिर आज आया, आज भी सर्वर डाउन। पिछले महीने आया था 2 बार, सर्वर डाउन। फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई, देख लो, ये देखो, फरवरी के बाद एंट्री नहीं हुई है। तो इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।